Good morning, students. Today we will discuss our next topic, that is equation of an adiabatic process. Clear? हम आज करेंगे adiabatic process. Adiabatic process क्या होता है? Adiabatic process होता है कि जिसमें आपके पास कोई भी heat transfer नहीं होती. Clear? No transfer of heat from system to surrounding or from surrounding to system. ठीक है? तो आज हम उसकी equation करेंगे. ड्राइव करेंगे इक्वेशन फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस. क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट dW इज इक्वल्स टू, दैट इज वर्क डन ऑलरेडी डन इन प्रीवियस लेक्चर. दैट वो क्या होता है आपके पास, dW इज इक्वल्स टू PdV. ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है du, दैट इज इंटरनल एनर्जी. तो एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के केस में हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होता है इसका, CV dt. आपके पास हमने किया हुआ ना, दैट इज CV इज इक्वल्स टू du बाय dt. तो यहाँ से आपके पास इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगी आपकी, CV dt. क्लियर? नाउ नेक्स्ट dq इज इक्वल्स टू 0. dq क्या होता है आपके पास, दैट इज चेंज इन हीट. तो वो क्या है 0, क्योंकि 0 क्यों हुआ, क्योंकि ये आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस है. एडियाबैटिक प्रोसेस इट मीन्स दैट इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट. दैट्स वाई द चेंज इन हीट इज इक्वल्स टू 0. क्लियर? जब कोई हीट ही नहीं ट्रांसफर हो रही फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, तो उसका चेंज क्या आ जाएगा आपके पास, 0. क्लियर? नाउ नेक्स्ट दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट इज इक्वल्स टू dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw. नाउ fill these all values from these expressions, that dq is equals to 0 and du cv dt and dw is equals to p dv. ठीक है, तो इसका आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो. उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास अकॉर्डिंग टू परफेक्ट गैस इक्वेशन, यू नो दैट दिस इक्वेशन दैट इज pv is equals to RT. ओके, नाउ नेक्स्ट डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t. हम डेरिवेटिव कर चुके हैं ना, डिफरेंशिएटिंग मीन्स डेरिवेटिव. आप इससे जो ये इक्वेशन है आपकी परफेक्ट गैस इक्वेशन है जो pv इज इक्वल्स टू RT, उसको आप डेरिवेटिव कर लो विद रिस्पेक्ट टू t. ठीक है, जब हम बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपके पास क्या आएगा. अब यहाँ पे देखो, अब इस साइड देखो, सबसे पहले इस साइड जब हम RT का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपके पास क्या हो जाएगा, R आ जाएगा सीधा वैल्यू. अब देखो सिंपल है, d बाय dt करना है हमने RT का. क्लियर? तो यहाँ पे R क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, तो R क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा आपके पास, सिर्फ t रह जाएगा, दैट इज dt. तो dt का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t, 1. ऐसे भी देख सकते हो आप, ऐसे कट भी कर सकते हो. तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इस तरफ R आ जाएगी. क्लियर? तो इस तरफ आपकी वैल्यू जो डेरिवेटिव किया हमने विद रिस्पेक्ट टू t, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, R. उसके बाद नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है, इस साइड देखो अब PV. अब यहाँ पे हम जो प्रोडक्ट है, अब इसमें देखो हमने डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट करना है, t के विद रिस्पेक्ट करना है, पर यहाँ पे t की कोई वैल्यू नहीं है. एक तो p है, एक v है, दोनों इंडिपेंडेंट है t से. ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. प्रोडक्ट रूल हमने डेरिवेटिव में किया हुआ है ना. अगर फिर भी क्लियर नहीं आपको, वो आप वीडियो दे सकते हो डेरिवेटिव वाली. क्लियर? तो उसमें क्या होता है कि जब हम किसी का भी प्रोडक्ट रूल का डेरिवेटिव करते हैं, क्लियर, तो उसमें क्या होता है, रूल फॉर्मूला यूज़ करते हैं. फर्स्ट एज इट इज मान लो, इसको आप फर्स्ट टर्म मान लो, इसको v को आप सेकंड टर्म मान लो. ठीक है, p आप फर्स्ट टर्म मान लो और v जो वॉल्यूम है इसको सेकंड टर्म मान लो. फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस, इसमें प्लस आता है. सेकंड टर्म एज इट इज मतलब v एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब p का डेरिवेटिव, ये आ जाएगा आपके पास इज इक्वल्स टू r. उसके बाद क्या है, जो dt है, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा एलसीएम, तो dt उस तरफ चला जाएगा, तो आपके पास इस तरफ क्या रह जाएगा, p dv प्लस v dp इज इक्वल्स टू r dt. तो यहाँ से हमने dt की वैल्यू निकाल ली. dt की वैल्यू निकालेंगे तो r उस तरफ चला जाएगा. ये सिंपल कैलकुलेशन है. क्लियर? ये आपको पता है, लोअर क्लासेस में आप कर चुके हैं. सिंपल कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो dt की वैल्यू निकाल ली हमने. dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, r इस तरफ आ जाएगा, दैट इज p dv प्लस v dp अपॉन r. ओके, उसके बाद जो dt की वैल्यू हमने यहाँ पे ये फाइंड आउट किया है, उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो. फर्स्ट इक्वेशन कौन सी आपकी, ये वाली है ना, जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में निकाली थी. तो वहाँ पर हमने dt की वैल्यू फिल करनी है. dt कहाँ पे है, ये वाला. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाली dt की वैल्यू हो यहाँ पे फिल कर दो. ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, CV dt की वैल्यू, ये सारी dt की वैल्यू जो है वो एच टी यहाँ पे आ जाएगी, प्लस
पी डी वी प्लस पी डी वी इजिकल्स टू 0, तो इस साइड 0 है इजिकल्स टू 0। क्लियर हुआ ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। क्लियर, सिंपल हमने उसको एलसीएम लेके सॉल्व किया है। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे हम आर जो है इसको एलसीएम में ले लेंगे। क्लियर, आर की वैल्यू लेंगे यहाँ पे पूरी फिल। क्लियर, तो आर की वैल्यू जब यहाँ पे हम फुल लेंगे आर, तो ऊपर क्या आ जाए आपके पास, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना ये वाला चीज़, तो पी सी वी बाहर आएगा, तो अंदर आ जाएगा आपके पास पी डी वी प्लस बाहर आपके पास क्या आ जाएगा सी वी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज पी डी पी। क्लियर, प्लस तो ये आर एलसीएम में इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस टर्म के साथ, तो क्या आ जाएगा आपके पास आर पी डी वी इजिकल्स टू 0। तो उसके बाद अब देखो पूरे के साथ एलसीएम नीचे आर है, तो आर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 0 के साथ, तो आर इंटू 0 0, तो आपके पास सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन रह जाएगा, वो आगे सॉल्व किया हुआ मैंने। ये देखो सी वी पी डी वी प्लस सी वी पी डी पी प्लस आर पी डी वी इजिकल्स टू 0। क्लियर, अब उसके बाद देखो यहाँ पे भी डी वी है और यहाँ पर भी डी वी है, इन दोनों में से पी डी वी है, सॉरी पी डी वी फुल टर्म है, देखो पी डी वी यहाँ पर भी फुल टर्म पी डी वी है, तो यहाँ इन दोनों में से मैंने पी डी वी कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या रह गया आपके पास सी वी प्लस आर। ठीक है, सी वी प्लस आर प्लस ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी यहाँ पे सी वी बी डी पी इजिकल्स टू 0। उसके बाद देखो रिलेशन किया था ना हमने, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो एक्सप्रेशन यूज़ कर लिया हमने जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो उससे क्या आ जाएगा आपके पास सी वी प्लस आर इजिकल्स टू सी पी के इक्वल आ जाएगा आपके पास। क्लियर, तो यहाँ पे मैंने सी पी की वैल्यू फिल कर दी, पी डी वी एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी इजिकल्स टू 0। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट स्टेप है डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ अबव इक्वेशन बाय सी वी पी वी। क्लियर, अब ये जो इक्वेशन है ये वाली बनी है हमारे पास, उसको बोथ साइड इन दोनों को इस तरफ भी और इस साइड, बोथ साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड को आप डिवाइड कर दो सी वी पी वी के साथ। क्लियर, इसको हम डिवाइड करेंगे सी वी पी वी, इसको हम डिवाइड करेंगे, अब 0 डिवाइड बाई एनीथिंग दैट इज 0। क्लियर, अब यहाँ पे देखो सी पी अपॉन सी वी एज इट इज लिख लिया और पी से पी कैंसिल हो गया, प्लस यहाँ पे क्या बचा सिर्फ पी वी डी वी अपॉन वी, प्लस सी वी से सी वी कैंसिल हो गया आपके पास, ये v से v कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ डी पी अपॉन पी इजिकल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो ये एक्सप्रेशन किया था ना हमने सी पी अपॉन सी वी की वैल्यू किसके इक्वल होते हैं गामा के, तो यहाँ से डायरेक्ट यूज़ कर ली, दैट इज गामा इजिकल्स टू द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स, दैट इज सी पी अपॉन सी वी। तो यहाँ पे सीधी मैंने वैल्यू फिल कर दी गामा, डी वी अपॉन डी वी एज इट इज, डी पी अपॉन डी पी एज इट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दी हमने, अभी हम बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, जब 0 के इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा दैट इज के, गामा कांस्टेंट है तो ऑलरेडी पहले बार निकाल लिया, इस पूरे की इंटीग्रेशन कर दी, यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन कर दी। ठीक है, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास डी वी अपॉन वी, तो इसका डायरेक्ट हमने 1 बाई वी, मतलब यहाँ पे 1 बाई वी लिख सकते हैं। क्लियर, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 बाई पी। अब देखो इसका सीधा जब हम सिंपल फॉर्मूले से इंटीग्रेशन करेंगे तो वहाँ पे आपके पास नॉन डिफरेंशिएट आ जाता है। क्लियर, जिसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्लियर डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसका सीधा डेरिवेटिव आ जाएगा लॉग वी। ये ऑलरेडी हम इंटीग्रेशन वाली वीडियोज़ में लेक्चर्स में कर चुके हैं, अगर कोई भी आपको बेसिक सीखना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो है आपका वो फिजिक्स का बेसिक है। सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करना पड़ेगा अच्छे से, फिर जाकर आप, क्योंकि सभी जगह पर देख रहे हो कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ही यूज़ हो रहा है कैलकुलेशन में हमारी, इसलिए इतना मैथ में नहीं होता जितना फिजिक्स में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमने यूज़ कर लिया लॉग वी और यहाँ पे यूज़ कर लिया लॉग पी दैट इज इक्वल्स टू के। क्लियर, तो अब ये फॉर्मूला, ये भी फ्रिक वो होता है, फॉर्मूला होता है कि जब लॉग के आगे कोई कांस्टेंट होता है तो उसकी पावर बन जाता है जो उसका वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे लॉग का वेरिएबल कौन सा है, वी है, तो गामा कांस्टेंट है तो इसकी पावर बन जाएगा वी गामा प्लस लॉग पी इजिकल्स टू के। अब उसके बाद नेक्स्ट फिर से एक फॉर्मूला यूज़ कर लिया हमने। ठीक है, देखो ये सारा फॉर्मूला, अगर आपको बेसिक फॉर्मूले क्लियर है ना तो कोई भी कैलकुलेशन एक टिप्स पे आपकी बिल्कुल ईजी हो जाती है। तो लॉग, तो जब लॉग ए प्लस वी है तो सिंपल अगर मैं यहाँ पे करूँ तो अगर आपके पास लॉग ए, ये भी ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ फॉर्मूला आपको पहले ही, तो वो आ जाता है आपका लॉग ए प्लस बी है तो लॉग ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल ए की वैल्यू मान लो
बी गामा और बी की आप ई चाहे जैसे मर्जी मान लो, क्योंकि जो आपका एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। क्लियर, पी वी गामा इजकल्स टू के। तो यहाँ अब दो साइड मैंने क्या लिया, एंटी लॉग ले लिया, क्योंकि लॉग को खत्म करना है मैंने। तो दो साइड जो एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग से लॉग तो खत्म हो जाएगा, और इस तरफ आपके पास एक्सप्रेशन जो एक्सपेंशन है ई है जो आपका एक्सपोनेंशियल, वो होता है आपका एंटी लॉग। क्लियर, तो जब इस तरह ले लेंगे एंटी लॉग से लॉग का कैंसिल आउट हो जाएगा और इस तरफ आ जाएगा ई की पावर के। तो ये क्या है आपका पूरा कांस्टेंट है एक, तो पी वी गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये आ जाएगी आपकी एडियाबैटिक इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर, उसके बाद हम नेक्स्ट देखो, आप खुद ट्राई करना, एक बार बता देती हूँ। ये तो जो रिलेशन है वो पी वी में है, ठीक है, पी वी गामा जो भी है। उसके बाद दो एक्सप्रेशन और है आपके, एक तो टी वी में है और एक आपका टी टी में, ठीक है, पी और टी में, एक टी और बी में। सिंपल आपको जो ये है परफेक्ट गैस इक्वेशन यूज़ करके और ये वाला रिलेशन यूज़ करके इससे हमने बाकी की दो इक्वेशंस सॉल्व किए हैं। ठीक है, आप एक बार अपने आप सॉल्व करके देना, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको क्लियर भी हो जाएगा इक्वेशंस का। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू।